आज की मुश्किल कल की आसानी। बच्चों को वक्त देना इतना ही ज़रूरी जितना कि ज़िंदगी की सांसें। मैं अपने बच्चों को किस तरह से टाइम देती हूँ, किस वक्त टाइम देती हूँ, ये सब आज की वीडियो में बताऊँगी। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अपने बुढ़ापे को आसान बनाना है तो आज से ही अपने बच्चों को टाइम देना सीखें। बच्चों को वक्त देना इतना ज़रूरी है जितनी कि ज़िंदगी की सांसें, क्योंकि जितना सांस लेना ज़रूरी है उतना ही वक्त बच्चों को देना ज़रूरी है। आज हम वक्त देंगे तो बच्चे भी कल को हमें टाइम देंगे, वरना जो हम बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा है, वही हम काटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम टाइम दें तो सबसे पहले ये है कि अपने कामों को प्री प्लान करें, जल्दी समेटें, और ताकि आप अपने बच्चों को टाइम दे सकें। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं ज़्यादातर अपने काम जो है ना अर्ली मॉर्निंग समेटने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों की हर बात सुन सकूँ, दिल से सुन सकूँ, गौर से सुन सकूँ, ताकि मेरा ध्यान जो है वो बच्चों की तरफ ही हो, मेरा काम की तरफ ध्यान बिल्कुल भी ना हो। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को वक्त देना इतना ज़रूरी है कि यकीन जाने जितना पौधे को पानी देना। साथ में मैं बताती चली जाऊँ, ये वो क्यूब्स हैं जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किए थे। ये अब फाइनल लुक में आ चुके थे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों को टाइम देने का जो सही वक्त होता है वो होता है असर का वक्त। अगर असर के वक्त, क्योंकि हमारे मोस्टली काम जो होते हैं वो सिमट चुके होते हैं, और उस वक्त जो है हम अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। उस वक्त हम अपने बच्चों को गोद में भी बिठा सकते हैं, उनके साथ हम कार्टून भी देख सकते हैं, कोई भी काम हम उस वक्त कर सकते हैं। ये मेरे जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे अर्ली मॉर्निंग क्लिप्स हैं। तो जी, हम बच्चों को असर का वक्त जो होता है ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग या दोपहर 2 बजे तक हमारे बहुत सारे काम होते हैं, और साफ ज़ाहिर है दोपहर में हमने थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है। कभी कभार चलें रेस्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं और हम वो वक्त भी बच्चों को दे सकते हैं। मैं दोपहर का वक्त भी अपने बच्चों को देती हूँ, और असर का वक्त वैसे बेस्ट होता है अपने बच्चों को देने का। उस वक्त आप बच्चों के साथ बच्चों की स्टडी में हेल्प कर सकती हैं। उस वक्त आप बच्चों के साथ कोई भी मील जो होता है वो एंजॉय कर सकती हैं। उस वक्त आप कोई भी ऐसा काम जो कि बच्चों को अच्छा लगता है आप कर सकती हैं। आप बच्चों के साथ खेल सकती हैं, आप बच्चों के साथ जो है ना कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं जिससे बच्चों को खुशी हो, बच्चों को ये महसूस हो कि मेरी मम्मा ने मुझे टाइम दिया है, मेरी मम्मा जो है वो मुझे भी टाइम देती है, मैं भी मेरी मम्मा के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो आप क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने एक बात नोट की है कि जब हम बच्चों को टाइम नहीं देते तो बच्चे बदतमीज़ होते जाते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो बच्चे हमारे से झूठ भी बोलते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों के दिल में ही रह जाती हैं, हमारे तक पहुंचती ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं पहुंचती? वो इसलिए नहीं पहुंचती हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मन के तो सच्चे होते हैं, लेकिन जब हम मदर एज अ पेरेंट जो हैं हम उन बच्चों को झिड़क देते हैं कि बच्चे अभी नहीं, मैंने सुननी बात, मैं फिर सुनूंगी। तो इस तरह से बच्चे डीमोटिवेट होते हैं और वो अपने दिल की बात कहना छोड़ देते हैं। और बच्चों को अगर आपने अपनी तरफ माइल करना है तो बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करें, बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें भी ला कर दें, अपने दायरे में रहकर। ये नहीं मैं बोल रही कि आप दायरे में मत रहें, दायरे में ज़रूर रहें, लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशें जो होती हैं वो बड़ी खुशियों का भी बाइस बन सकती हैं, क्योंकि हम बच्चों की जैसी परवरिश करते हैं बच्चे उस तरह की इन्वायरमेंट में खुश रहना सीख जाते हैं। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जी मैंने भी मंगवा लिए थे समोसे, जो कि मैंने बच्चों के साथ मिलके खाए, खूब एंजॉय किया, मज़ा किया, क्योंकि साफ ज़ाहिर है हम जब बच्चों के साथ मिलकर खाते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम बच्चों से दिल की बातें पूछते हैं। मैं बाज़-औक़ात बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चे आप ये काम करते हो, आप क्यों करते हो, आप मम्मा को गुस्सा क्यों दिलवाते हो? फिर बच्चा जो होता है वो अपने दिल की बात बता देता है कि मम्मा ऐसे ऐसे। तो मैंने अपने बेटे को पूछा कि
बेटा जो है ना छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो अब क्या, मेरे बेटे ने बोला मम्मा सुबह 14 अगस्त है तो ना अब तो ना छुट्टियों की जो सांसें हैं ना वो ख़त्म हो रही हैं। तो हम इस बात पे इतना हंसे, बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और हम इस तरह की छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन उन बातों को एंजॉय करने के लिए हमें ज़रूरत है बच्चों के पास बैठने की। यकीन माने जब बच्चों के पास हम बैठते हैं ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों को चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, बच्चों को ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स के प्यार की। लेकिन आज हम इस दौर में हम कहीं पता नहीं पेरेंट्स कहीं गुम हो गए हैं, अपने कामों में इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आज अगर हमने बच्चों को टाइम नहीं दिया तो हमारे बच्चे जो है हमारे कल का उनको फ्यूचर जो है उनका तबाह भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत है बच्चों को टाइम देने की, और बच्चों को जो हम टाइम देंगे ना वो कल को हमें रिटर्न भी हो जाएगा और फिर हमें एहसास होगा कि वाकई ही हमने अपने बच्चों के साथ बिल्कुल सही किया। और इसी तरह से एक और टाइम भी बड़ा बेस्ट होता है, वो है बेड टाइम। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस वक़्त मैं बच्चों से दुआएं सुनती हूँ। मतलब ये है कि रात को सोने की दुआ सुनाओ तो मेरी बेटी सबसे पहले बोलेगी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इतना प्यारा लफ्ज़ उसके मुंह से लगता है, 3 इयर्स की सिर्फ वो है और वो सबसे पहले सुनाती है। फिर मैं बोलूँगी कलमा पहला सुनाओ, फिर वो पहला कलमा सुनाएगी, फिर मैं बच्चों को बोलूँगी, फिर वो भी मुझे सुनाएंगे और इस तरह से फिर वो मुझे स्टोरी का बोलेंगे। फिर हम 1 बाय 1 एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं। ये नहीं है कि स्टोरी सिर्फ मैं ही सुनाती हूँ, मैं अपनी गुड़िया को भी कहती हूँ चलो स्टोरी सुनाओ मुझे, अपने बेटों को भी कहती हूँ चलो अब आपकी बारी है, अब आप स्टोरी सुनाएं। कोई अच्छी बात सिखानी हो, कोई भी काम हो, वो इस वक्त जो होता है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा याद भी रहता है और उन पे अच्छा असर भी डालता है। यकीन माने मेरी ये जो एफ़र्ट है इनके पैदा होने से लेके अब बोलने तक की एफ़र्ट कि मुझे ये दुआ सुनाओ, ये दुआ सुनाओ, ये वाकई ही मेरी एफ़र्ट है जिसमें मेरी बेटी 3rd नंबर पे है और वो बड़ी अच्छे सुना रही होती है। और इसके अलावा बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मैं लूडो खेल लेती हूँ। इसके अलावा बच्चे जब खेल रहे होते हैं उनके साथ खेल लेती हूँ और कार्टून वगैरह अगर बच्चे देख रहे हों तो मैं उनके साथ बराबर बच्चा बन के बैठ जाती हूँ कि बच्चे हाँ जी ये वाले कार्टून देखते हैं। और इस तरह से बच्चे बहुत खुश होते हैं, आपका एक कनेक्शन बहाल रहता है और जब आपका कनेक्शन बहाल रहता है तो आपके बच्चे आपसे झूठ नहीं बोलते, वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्या करते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें और अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकें। मौसम हो गया था बारिश वाला और हल्की हल्की हो रही थी बारिश, तो बच्चों ने कर दी फरमाइश कि मम्मा हमें बना के दो चिप्स। तो फिर जी हम यहाँ सेन में बैठे थे तो मैंने इनके लिए बनानी शुरू कर दी चिप्स, जिसकी फुल रेसिपी जो है वो मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी, लेकिन इसके कुछ क्लिप्स मैं आज ही शेयर कर रही हूँ। इसको चिप्स को अच्छे से ड्राई करके मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया था और कॉर्नफ्लोर लगा के इसको मैंने जो है ना फ्राई किया था। डिफरेंट तरीक़ों से मैं बच्चों को जो है ना चिप्स बना कर देती हूँ, जिस तरह से बच्चे बोलते हैं उसी तरीके से मैं बना कर देती हूँ, क्योंकि खानी तो बच्चों ने होती है। मैं इतनी ज़्यादा नहीं खाती, मैं बस हल्की फुल्की सी खाती हूँ, बच्चे ही शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह से जब हम बच्चों की विश पूरी करते हैं तो बच्चों के दिल में इज़्ज़त बढ़ जाती है। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।